बन्नू रे बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। सो गाइस, मैं आप लेके आ चुकी हूँ एपिसोड 7 ऑफ शादी सीजन 2। इस एपिसोड में आप लोग देखोगे बहुत सारे फन नजारे। इस एपिसोड से हम लोग थोड़ा सा शादी का ग्लिम्स स्टार्ट कर देंगे। पहले क्या होता है यार, पहला रस्म सगाई। शादी में सगाई से तो पहले शादी स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे तो हम सगाई बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं रिंग सेरेमनी, राइट। तो गाइस, आप लोगों को रिंग सेरेमनी देखने के लिए मिलेगा। सब मेरे वजह से ही हुआ है। अगर मैं बीच में नहीं आती तो ये रिश्ता पक्का हो जाता है ना रीता, मेरी गलती है ना। नहीं कोमल, जो हुआ है वो सही है। झूठ की बुनियाद कब तक ही पक्का रहती। आज मान लो कि अगर तुम्हारी बहन का रिश्ता पक्का हो जाता तो कभी ना कभी तो उसका सच सामने आ जाता और शायद उसका घर टूट जाता। पर मोहिनी उस बात से बहुत उदास है और मुझे उसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तुम ये भी तो देखो, तुम्हारी माँ उस घटना से कितनी बदल चुकी है। अब तुम्हारी माँ तुमसे कितनी अच्छे से व्यवहार करती है। अब सब कुछ बदल चुका है। तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा ना कोमल। हाँ, तुम सही बोल रही हो, सब तो ठीक हो चुका है। पता है, कल से माँ मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही है और मेरा ध्यान भी रख रही है। ये तो कितनी अच्छी बात है ना कोमल, सब कुछ ठीक हो चुका है। देखना कोमल, कैसे धीरे धीरे मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ छीनती हूँ और अब सब ठीक नहीं, अब सब बिगड़ना चालू होगा, देखना। रामू जी मालकिन। रामू, जरा देखना दरवाजे पे कौन आया है। जी मालकिन। कौन है भाई? उफ़्फ़ो रामू, तुम मुझे भूल गया। मैं चमेली। अरे चमेली, तुम कैसे बात कर रहे हो? बिना देखे कोई किसी को कैसे पहचानेगा? जहाँ पे चमेली के कदमे भी पड़े, वहाँ लोगों को सुन के ही आवाज पता चल जाता है कि कौन आया है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई है? मालकिन ने तेरे ऊपर ना बहुत खपा है। तो आ तो एक बार। ठीक है अभी तो आ तो गई ना, अभी आओ अंदर आ तो क्या बोल रहा है रामू? क्या हो गया? लगता है झूठ पकड़ा गया, तो कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, फॉर्मूला नंबर 1 बोलती हूँ, मुझे क्या पता। ओहो चमेली, वाह वाह वाह, तुम्हारी ही तो कमी थी, तुम्हारे तो इंतजार में बैठे थे हम। आ जाओ आ जाओ। लगता है मेम साहब को ज्यादा ही गुस्सा है। अब क्या करूँ? चलो देखते हैं। चमेली कहाँ गायब हो गई थी? पता है, मुझे तुम्हारे बगैर रिश्ता देखने जाना पड़ा। तो उस दिन कहाँ अचानक गायब हो गई? हाँ, बोल रही थी कि मेम साहब अभी आती हूँ और गायब हो गई। अच्छा मेम साहब, उस दिन? अरे उस दिन तो मेरा पति मुझे बुला रहा था, बोल रहा था कि तेरे मौसा जी के, फूफा जी के छोटे बच्चे का शादी है। तो शादी में गई थी और मेम साहब, पानी पूरी क्या अच्छा था। अगर आप आती तो मजा आ जाता। आपने कभी कोल्हापुरी पानी पूरी खाई है? अरे वाह वाह, मैं तो अभी तक नहीं भूल पाई। चुप, तुम्हें पानी पूरी की पड़ी है? तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती? यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, सब कुछ भस्म हो चुका है और तुम्हें अपनी इस पानी पूरी की पड़ी है। बाप रे बाप। और चमेली, हम तुम्हारे भरोसे पे उस घर पे गए थे रिश्ता देखने, और किस घर का रिश्ता लेके आई थी? अरे मेम साहब, मुझे भी नहीं पता था कि वो लड़की वाले इतने धोखेबाज निकलेंगे। अरे बड़ी लड़की होते हुए छोटी लड़की को अपना कितना बड़ा झूठ बोल रहे थे वो। बाप रे बाप। अच्छा, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था? अरे मेम साहब, मैया कसम नहीं पता था हमें। चमेली, कितनी झूठी हो तुम। इस बारे में तो मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। अरे मेम साहब, वो क्या है ना, गाँव की बात एक घर पे थोड़ी ना रहती है, 1 मिनट में फैल जाती है, इसलिए चलते चलते सुन लिया। चमेली, अब जो बीत चुका है उसे बात करके क्या ही फायदा। अब मुझे तुम्हारे ऊपर आखिरी भरोसा है। तुम ही मुझे एक लड़की का रिश्ता लेके आओगी और वो अच्छा होना चाहिए, ना इन धोखेबाजों के जैसा। जी मेम साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस बार तो आप देखना, एक अच्छी सी लड़की आपको लाऊंगी। और गुण बताने की जरूरत नहीं है मेम साहब। आपने बोला है ना, दूध देसी गोरी बहू, और गुण भी उसके मुंह जैसा, है ना? नहीं चमेली, इस बार मुझे मेरे लड़के के लिए गोरी सी लड़की नहीं, थोड़ी सांवली सी लड़की चाहिए। लगता है मेरे बेटे को सांवली वाली लड़की बहुत पसंद है। अच्छा मेम साहब, कोई बात नहीं, सांवली लड़की की तो बहुत जल्दी मिल जाती है, ढूंढ लूंगी। आप ना चिंता मत कीजिए। माँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी है और आपका बेकार में टाइम वेस्ट मत करो। चमेली आंटी, आप जा सकते हो, मेरे लिए लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाय दैया। अरे राहुल बाबा, अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपकी उम्र ऐसे ही निकल जाएगी और आपकी शादी बुढ़ापा में होगी क्या? जब तक मुझे मेरा पहला प्यार नहीं मिल जाता तब तक बुढ़ापा ही सही। बेटा, मैंने तुझे कितने बार। माँ,
मुझे पता है आप आगे क्या बोलने वाले हो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मेरी बात सुन तो ले तू। माँ अगर मुझे शादी करनी है तो मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो आप भूल जाइए। बेटा, अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। बेटा एक बार तो हमारी बात सुन लो। मेम साहब ये क्या हो रहा है, और ये पहला प्यार का चक्कर? चमेली वो सब छोड़ो, वो बहुत लंबी बात है और तुम्हें नहीं समझ नहीं आने वाला। चमेली तू एक काम कर, इस बार तू हमारी तरफ से उस घर पे रिश्ता लेके जा। अरे मेम साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो बोल रहे थे कि वो घर आपके लिए ठीक नहीं है, और अब आप बोल रहे हैं कि उसी घर पे रिश्ता लेके जाए। ये कैसे करें? मैं अपने बेटे का रिश्ता कोमल से ही करवाना चाहती हूँ। अरे मैया दैया, ये कैसे बात बोल दिया इन्होंने? अभी तो बड़े बड़े बात बोल रहे थे। मेरा क्या, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ठीक है मेम साहब, काम हो जाएगा, बस आपको तो पता है चमेली कुछ काम हाथ भरने से ही करती है, खाली हाथ तो नहीं हो सकता। तुम्हारा जो ख्वाहिश होगा वो पूरा हो जाएगा। रामू को बोल दूंगी, अब तुम जाओ। ठीक है मेम साहब चलती हूँ, इस बार नहीं बोलना, पिछले बार का भी बाकी है, दो लेके जाऊंगी। क्या सच में चमेली उन्होंने ऐसा बोला? अरे हाँ दीदी, जब मैंने ये बात सुना तब मैं भी चौंक गई थी, यकीन हुआ ही नहीं। पर वो तो यही चाहते हैं कि आपके लड़के का उनके बेटे राहुल से ही विवाह हो। बेटा कोमल। हाँ माँ। बेटा तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, बस सिर में थोड़ा दर्द था, अभी ठीक लग रहा है। माँ घर पे कोई आया था क्या? हाँ बेटा चमेली आई थी। चमेली आंटी क्यों आई थी? बेटा मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। जी माँ कहिए। बेटा चमेली आंटी तेरी और राहुल की शादी की बात करने आई थी। क्या बेटा मैं उनको हाँ बोल दूँ? नहीं माँ, मैं उस घर पे शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या बात है? माँ उन्होंने आपकी कितनी बेइज्जती की थी। पर बेटा मैंने भी तो इतना बड़ा सच छुपाया था, गुस्सा करना तो जाहिर ही है। पर बेटा अब बस तेरे ही निर्णय के ऊपर है, अगर तू हाँ बोलती है तो मैं उन्हें हाँ कर दूंगी। देख ये सब मेरे कारण हुआ था, वो बहुत अच्छा घर है, तुझे तो पता है ना, पहले कितने सारे लड़के तुझे ठुकरा के चले गए हैं, ये पहला घर है जो तुझे अपना रहा है। बेटा तू मना मत कर, अगर तू हाँ करेगी तो तेरा भी तो शादी हो जाएगा, और तू चाहती है ना बेटा कि मोहिनी का भी शादी हो, इसलिए बेटा। पर माँ, और तू राहुल को शायद जानती है, वो तेरे ही कॉलेज में था। हाँ माँ वो मेरे ही कॉलेज में था। तो बेटा मैं हाँ समझूं? जैसे आपकी इच्छा माँ, अगर आपको इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है और आपको ये रिश्ता ठीक लग रहा है तो हाँ ही समझो। और माँ पापा को जब से रिश्ता के बारे में पता चला ना तब से बहुत खुश है। बेटा अब तू बस शादी की तैयारी कर। पर माँ मोहिनी, वो हमारा गलत निर्णय था। अच्छा हुआ भगवान ने हमें सही रास्ता दिखा दिया और मैंने उस गलत निर्णय करने से पहले हमें सच पता चल गया, नहीं तो अभी सब ठीक हो जाता और बाद में समाज और लोग थू थू करते। सुनिए, देखिए समदिन जी का कॉल आया है। अच्छा स्पीकर पे लगाना। हाँ स्पीकर लगाती हूँ। नमस्ते सुमति जी। अरे नमस्ते सरस्वती जी। सरस्वती जी पहले मैं आपको माफी मांगना चाहती हूँ, जो भी मैंने आपको भला बुरा सुनाया मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं सुमति जी, आप माफी मत मांगिए, इस सब में मेरी ही गलती थी। वो सब छोड़िए, क्या मैं आपकी तरफ से रिश्ता हाँ समझूं? बिल्कुल। क्या मैं आपको समदिन जी बुला सकती हूँ? अरे तुम ये कैसे बात कर रही हो, बड़े घर के हैं। अरे समदिन क्या, हम तो समदिन बन चुके हैं, और वैसे भी अब तो रिश्ता भी पक्का हो चुका है। आप बस बताइए कि शादी का डेट क्या होगा। अगर आप सही समझे तो कल हम सगाई की रस्म कर ले। कल? इतनी जल्दी ये सब मैं कैसे? अरे समदिन जी आप चिंता मत कीजिए, सारा तैयार हम करेंगे। कल शाम हम हमारे राहुल को लेके आपके घर आ रहे हैं। सुरेश जी आप सुन रहे हैं, कल सगाई के लिए आ रहे हैं। अरे हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। लगता है भगवान जी ने मेरी सुन ली, अब जल्द ही मेरी कोमल बेटी का भी घर बसेगा, उसकी भी शादी होगी। आई होप यू लाइक माई टुडे स्टोरी, और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा, और हम लोग सोच के रखे कि हम लोग इसे कम से कम 10 एपिसोड्स तक कंटिन्यू करेंगे। मतलब 10 एपिसोड के अंदर आपको सगाई, शादी एंड ऑल द रस्म्स ऑफ वेडिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो हम सीरियल के जैसे बहुत लंबा नहीं लंबाएंगे। सो यू ऑल नो कि सीरियल में क्या होता है, इतना एपिसोड लंबा करते हैं, हम वैसा नहीं करेंगे, हम आपको इतना वेट नहीं कराएंगे। और आगे भी आपको बहुत सारे नए चीजें और नए वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस प्लीज मुझे सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना अगर आप न्यू होंगे तो। गाइस मैं आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय टुडेज वीडियो।